जी, तो अस्सलाम वालेकुम। मैं जो लोग गंदम सस्ती होगी और इस बात पे खुश हो रहे हैं, उनके लिए एक छोटा-सा पैगाम लेके आया हूँ कि आप ये देखें कि थोड़ा-सा मैं ना शुगर केन की तरफ जाता हूँ। तो आप ये देखें कि इस दफ़ा गवर्नमेंट का जो टारगेट था ना गन्ने का, वो पूरा नहीं हो सका। गवर्नमेंट का क्या, जिनकी शुगर मिलें हैं, उनका टारगेट पूरा नहीं हो सका। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उनके वर्कर्स की जो पे होती है ना, वो भी उन्होंने पॉकेट से अदा की। उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि काश्तकारों ने गन्ना कम काश्त किया और गंदम ज़्यादा काश्त की। चावल की फसल उन्होंने ज़्यादा काश्त की। तो अब ये उनके लिए एक ना बड़ा फ़िक्र में वो आ गए कि अब हमारी जो है ना वो पैदावार कैसे, गन्ने का टारगेट पूरा करें, गन्ने की पैदावार कैसे लेके आएँ। तो उन्होंने क्या किया, यूक्रेन और रशिया से 5500 और 5000 रुपए के हिसाब से फ़ी 40 किलोग्राम गंदम खरीद कर ली और खरीद के गवर्नमेंट का कोटा कर दिया पूरा। अब क्या हुआ, अब जब किसान की गंदम मार्केट में आई तो उन्होंने कहा हमारा तो कोटा पूरा हो गया, हमने तो खरीदारी करनी नहीं है। अब गवर्नमेंट ने तो मजीद खरीदारी नहीं करनी, तो किसान गंदम कहाँ लेके जाएं। अब ये देखें कि ये किसान से 4000 रुपए पर 40 किलोग्राम गंदम खरीद के मार्केट में 2000 सब्सिडी दे के ये सेल 2000 रुपए पे गंदम सेल कर सकते थे और इस तरह आप लोगों को 2000 रुपए फी 40 किलोग्राम गंदम मिलनी थी। 700-800 रुपए का आटे का एक थैला आपको मिलना था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5000 रुपए को गंदम खरीद कर ली रशिया से, यूक्रेन से 5500 को खरीद कर ली। अब उस पर 2000 रुपए सब्सिडी दे के ये 3000-3200 को गंदम सेल कर रहे हैं। तो उस पर 2000 रुपए दी जा सकती है। अगर किसान से गंदम खरीद के 2000 रुपए देते तो किसान की गंदम 2000 रुपए की होती। तो इससे किसान भी खुश और अवाम भी खुश। लेकिन नहीं, इन्होंने रशिया से गंदम खरीदी 1000 रुपए महंगी। क्यों? इसलिए कि किसान की गंदम को पड़ेंगे जूते, और जब किसान की गंदम को पड़ेंगे जूते तो किसान गन्ना काश्त करेगा। अब इन्होंने गन्ने के हवाले से क्या काम किया कि अपने केन मैनेजर और अपने फील्ड स्टाफ को भेज दिया किसानों के पास कि किसानों को कहो सीड भी लें हमारे से लोन पे, मेडिसन, खाद, हर चीज़ हम लोन पे देंगे और देने की ज़रूरत नहीं है, गन्ने से हम पैसे काटेंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि किसान क्या करेगा। किसान की जब गंदम को पड़ेंगे जूते तो किसान गन्ना काश्त करेगा। जब किसान गन्ना काश्त करेगा, क्योंकि गंदम का तो उसको रेट पूरा नहीं मिला, किसान गन्ना काश्त करेगा, तो आप ये देखें कि मिल मालकान की अगले साल होगी चांदी। गन्ने का टारगेट पूरा नहीं होगा, सुपर डुपर हिट जाएगा गन्ने का टारगेट। और जब गन्ने का टारगेट सुपर डुपर हिट जाएगा तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीनी की पैदावार करेंगे और चीनी को बाहर इंपोर्ट करके पैसा कमाएंगे। और आप लोगों का क्या होगा? किसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक गंदम तो काश्त कर लेंगे, जो वो अपने घर में अपनी ज़रूरत के मुताबिक गंदम काश्त करेंगे। तो आप लोग गंदम कहाँ से लेंगे? फिर लेना रशिया से गंदम। अगले साल आपको 6-7 हज़ार रुपये 40 किलोग्राम के हिसाब से गंदम रशिया देगी, यूक्रेन देगा। क्योंकि किसानों से फिर ये उम्मीद ना रखिएगा, क्योंकि किसान तो मर चुका है गंदम के इस बार रेट की वजह से। और जो किसान की थोड़ी बहुत गंदम होगी वो भी गवर्नमेंट के खाते में जाएगी, गवर्नमेंट बाहर से भी गंदम खरीदेगी। और इस बार जो 2000 रुपया आपको छूट दी गई है ना गंदम पे, और गंदम आपको 5000 की लेके 3000 रुपये में बेची जा रही है, अगले साल ये 2000 रुपये सूद समेत वापस लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा तो गन्ने का टारगेट पूरा हो गया। गरीब किसान, गरीब दिहाड़ीदार मर गया, किसान माफिया को रेट नहीं मिला, गरीब दिहाड़ीदार खुश, किसान माफिया परेशान। तो भाई ये किसान माफिया नहीं है। सियाने बुजुर्गों का कहना है कि अपने घर के शेर को मारोगे ना, बाहर के कुत्ते तुम्हें खा जाएंगे। किसान हर मुल्क का शेर होता है, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जब अपने घर के शेर को मारोगे ना, तो यूक्रेन और रशिया के जो कुत्ते हैं ना, उनके जो किसान हैं, वो आप लोगों का सत्यानाश करके रख देंगे। तो अगले साल यही गंदम आप लोगों को 9 से 10 हज़ार रुपये मिलेगी। मेरी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पास रख लें और अगले साल आप लोगों के काम आएगी। ये किसान जो अब जेल में पड़े हैं ना, ये चेक करें, ये जेल में किसान सड़ रहे हैं। और ये आप देखें, गंदम का रेट चेक करें, स्क्रीन पे आपको गंदम का रेट, वो उसका खाद का रेट आ रहा है। ये रेट डाल के किसान आपको 2800 रुपये दे गंदम। किसान को तो बिल्कुल आपने मार नहीं दिया। तो क्या ये मरा हुआ किसान अगले साल आप लोगों के लिए गंदम काश्त करेगा? सोचें इस बात पे।
जैसे कि किया था ना दुबई वालों ने, उनके किसानों ने टमाटर ज़्यादा काश्त कर लिया था तो दुबई वालों ने टमाटर ख़रीद के समंदर में फेंकवा दिया था और किसानों को पूरी पेमेंट अदा की थी ताकि हमारा किसान ना मर जाए। तो आप लोग जानबूझ के किसानों को मार रहे हैं। ये किसान जो जंग लड़ रहे हैं ना, ये जो जेलों में सड़ रहे हैं, ये जो जंग लड़ रहे हैं ना किसान, ये आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। अगले साल आपके बच्चे अल्लाह ना करे भूख की वजह से मरेंगे। आज किसानों पे हंसने वाले लोगों, ये याद रखना कि अगले साल जो भूख आएगी ना, वो आपको बर्बाद कर देगी। आप थोड़ा सा ये थोड़ा सा इस दिमाग से सोचें कि 5500 रुपए से यूक्रेन से गंदम खरीदी जा सकती है, अपने किसानों से 4000 रुपए की क्यों नहीं गवर्नमेंट खरीद लेती? यूक्रेन को दिए जा रहे हैं पैसे, रशिया को दिए जा रहे हैं, अपना किसान 4000 रुपए में 1500 1000 सस्ती गंदम हमें दे रहा है। हम कह रहे हैं हमारा टारगेट पूरा हो गया, हमने नहीं खरीदनी। वजह इससे अपने किसान से क्यों नहीं खरीदी जा रही, रशिया से खरीदी जा रही है? क्यों? इसको मारना है ताकि गन्ना काश्त हो और हमारी मिलों का टारगेट पूरा हो। और अगले साल मज़ा आएगा जब ये किसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो गंदम काश्त करेगा, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं करेगा, फिर चीखें निकलेंगी। तो उससे बेहतर है कि आज किसानों की इस जंग का हिस्सा बने, ताकि आने वाली जो चंद साल है ना, आपके बच्चे भूख से ना मरे। और ये कत्ल आप लोगों का आपकी गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन आपको अभी समझ नहीं आएगी। मेरी वीडियो आप सेव करके रख लें। अल्लाह हाफिज़।